अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पाकिस्तान के अंदर सैफ गेम्स, साउथ एशियन गेम्स दोबारा से होने जा रही हैं। 32 साल बाद हमें ये शर्फ़, हमें ये मुकाम, हमें मेज़बानी का हक़ मिला है कि हम सैफ गेम्स को पाकिस्तान के अंदर मुनक्किद करवाएं। और इसके सबसे अंदर अहम चीज़ ये है कि फैसलाबाद मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी इसके अंदर हिस्सा मिलने जा रहा है। हमारे खेलों के इस वक्त हालात जो हैं, ग्राउंड के हालात जो हैं, मेरे अकब में देख रहे होंगे, लेकिन इस ग्राउंड के ऊपर हम पहले भी बोलते रहे, हमारे खिलाड़ी बोलते रहे, लेकिन पुरुम्मीद रहे कि कप्तान के इस दौर के अंदर कप्तान के खिलाड़ियों को कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो अब उम्मीद की किरण जागी है कि बहुत बड़ी तादाद में बजट जो है मंजूर हुआ है। लेकिन आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि उस सैफ गेम से कबल जो 2023 में होनी है, उससे पहले कोई अगर वेन्यू देखने आता है तो हमारे वेन्यू रिजेक्ट ना हो जाएं, हमारे वेन्यूज़ के ऊपर जो कमियां कोताहियां हैं वो पूरी की जाएं, ताकि हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान का फ़ख्र बन सकें और ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा अच्छी हो कि ये सिर्फ इस सैफ गेम्स नहीं बल्कि ये ग्राउंड्स इतने अच्छे हों कि आने वाले सालों के लिए आलमी मुकाबला जात के लिए खिलाड़ी मुकम्मल तौर पर तैयार हों। हमारे साथ खिलाड़ी मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करें। सबसे पहले अबू बकर मौजूद हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल हॉकी टीम के इस वक्त खिलाड़ी हैं, मेंबर हैं, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। अबू बकर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इस वक्त कैसे देख रहे हैं कि आप मेहनत भी कर रहे हैं? पाकिस्तान हॉकी जो है वो पाकिस्तान की पहचान थी, हमारी तो वैसे कौमी खेल है, लेकिन हम कहीं वो मकाम खो चुके हैं और उसमें हमारे ग्राउंड्स का, हमारी सहूलियात ना होने का भी है। लेकिन आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, मुझे पता है कि आपको भी बोलने के हवाले से बहुत सारी चीज़ें देखनी होगी, लेकिन किन स्टैंडर्ड्स को हमें मीट करने की बहुत ज़रूरत है? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 2016 में सैफ गेम पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है, और 2019 में नेपाल में खेली गई हैं गेम्स, उसमें उधर हॉकी ग्राउंड अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम हॉकी की कोई भी टीम पार्टिसिपेट नहीं किया। और उम्मीद है 2023 में जो सैफ गेम हो रही हैं फैसलाबाद में मैचेस हो रहे हैं, उम्मीद है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आसो टर्फ लगनी चाहिए, ताकि हम लोग जो ट्रेनिंग करते हैं अपनी, इस टर्फ के ऊपर हम ट्रेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर ट्रेनिंग करेंगे इंजरी स्टार्ट हो जाती है। मैं और मेरे जो टीम मेंबर हैं जो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, हम लोग गोजरा में या कहीं लाहौर में वीक में 2 से 3 दफ़ा मैचेस खेलने जाते हैं कि हमें अच्छे आसो टर्फ के ऊपर मैचेस मिल जाएँ। सबसे पहले तो ये है कि ग्राउंड हमें मिलने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए, कि ताकि हम अपनी ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट करें। और सेकंड ये है कि जो इधर 2 आटो टर्फ लग रही हैं, ठीक है, साउथ एशियन गेम की वजह से, तो हम लोग खुश हैं कि जो लग रही हैं, हमें उम्मीद बन रही है कि लगेगी और हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। अबू बकर, होम ग्राउंड की खुशी होती है खिलाड़ी को कि मेरा होम ग्राउंड है, मेरे देखने वाले लोग बैठे हैं, तो उस ग्राउंड को देख के उसका एक लेवल बूस्टअप बहुत डिफरेंट होता है, वो वहाँ एक डिफरेंट एनर्जी के साथ खेल रहा होता है। तो क्या दिल नहीं करता कि यहाँ सब कुछ सहूलियात हों, ये वेन्यूज़ भी ऐसे रहें और हम भरपूर खेलें और फैसलाबाद के लिए बाइस फ़ख्र भी बने? देखें, हमारे जो जितने भी हैं बड़े जो पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सिर्फ बातें सुनाते हैं कि जी वो मुल्क तरक्की करते हैं जिनके ग्राउंड आबाद होते हैं। ये सिर्फ एक कहने की बात तक रह चुका है, ठीक है, बात चलती है, ख़त्म होती है और उसके बाद कोई नहीं देखता। आप किसी भी मुल्क में चले जाएँ, आप इंडिया को लें, हम अपने आप को करते हैं, क्रिटिसाइड करते हैं इंडिया को, कि इंडिया जो है वो हमारे साथ मुकाबला करती है, ये वो। लेकिन इंडिया की स्पोर्ट्स देखें, इस टाइम वो ओलंपिक्स में कम से कम 7 से 8 गोल्ड मेडल लेके आ रही है, सिल्वर मेडल लेके आ रही है, सिल्वर ब्राउन मेडल लेके आ रही है। क्यों? उनके पास हर वो सहूलत मौजूद है जो इस दौर में चाहिए। और पाकिस्तान टीम को फ़ंड की वजह से इवेंट नहीं खेले जाते, जिसकी वजह से पाकिस्तान रैंकिंग जो फर्स्ट 5 में होती थी और आजकल जो 17 चल रही है। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अबू बकर, बहुत आपका शुक्रिया। हाफिज़ अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी पाकिस्तान हॉकी टीम के इंटरनेशनल प्लेयर हैं, खेल भी चुके हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। अबू बकर ने जैसे कहा, यहाँ इंजरीज़ का डर होता है। गेम्स 2023 में अगर होती हैं तो महीने तो 8-9 रहते हैं, क्या इतनी देर पहले चीज़ें मुकम्मल नहीं हो जानी चाहिए ताकि हमें ट्रेनिंग का मौका मिले और आप लोग इतने तैयार हों कि होम ग्राउंड के ऊपर आके आप लोगों को पछाड़ ना सकें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें कम से कम 1 साल पहले ये टर्फ चाहिए हमें, ताकि प्लेयर्स यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकें, इस यूज़ टू हो सकें। और यहाँ पे अगर हमें टर्फ नहीं अवेल नहीं होती तो इससे इंजरी के काफ़ी मौका बढ़ जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि अगर हमें ये इंटरनेशनल लेवल पे अगर हमें टर्फ नहीं मिलेगी तो हम इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले यही है कि हमें जो ट्रेनिंग के लिए जितने भी ग्राउंड्स जितने ज़्यादा अवेल हो सकते हैं वो हमें अवेल किए जा सकें, ताकि जो प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो सकें।
और हम इस वक्त मुतहम्मल भी नहीं हो सकते इंजरीज़ के, क्योंकि अब खुदा ना खास्ता मेरी दुआ होगी तमाम स्पोर्ट्समैन जो हैं मुकम्मल तौर पर फिट और तवाना रहें, क्योंकि इस वक्त जब हमारे कीमती खिलाड़ी हमें ज़रूरत है, उनको छोटी मोटी भी हम गलती उनकी कोताही या कोई गलती या इंजरी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जी बिल्कुल। अब कुछ टाइम इस तरह का, अगर हम इंजरी कोई भी हमें इंजरी होती है तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते उसे ना, तो कम से कम किसी भी इंजरी को टाइम रिकवरी में 6 से 7 माह लगते हैं, और इतना ही टाइम हमारे पास सैफ गेम में है। तो इसलिए हमें जितना भी अच्छा वेन्यू मिल सकेगा, जितनी अच्छी ट्रफ मिलेगी, जितना अच्छे हमें फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वो हमारे लिए अच्छा मुनासिब। खान साहब के लिए पैगाम? खान साहब से यही पैगाम है कि फैसलाबाद जो सा है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्ट्री के प्लेयर हुए हैं, और अगर इनके पास ग्राउंड नहीं है तो यह प्लेयर्स के साथ नाइंसाफ़ी है। जो आने वाला फ्यूचर है, हमारे बच्चे हैं, वो उस लेवल के ग्रूम नहीं कर सकते जो हम इस वक्त खेल रहे हैं लड़के। ये हम चंद लड़के हैं जो फैसलाबाद से 5 से 6 लड़के हैं जो हम इस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम को टच कर रहे हैं। बाकी जो हमारे बाद में आने वाले बच्चे हैं, उनका फ्यूचर जो हमें थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है। क्या जुल्फ़कार अली साहब मौजूद हैं। जुल्फ़कार साहब, फाइनेंस से आप रिलेटेड हैं, कितनी ज़रूरत है इस वक्त हमारे ग्राउंड को, सब चीज़ों को फाइनेंस की? हमें कोई फंड नहीं मिलता कहीं से भी, ना गवर्नमेंट से, ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, कहीं नहीं। कहना पड़ता है अभी ये करवा दें, ये करवा दें, कोई नहीं देता। वैसे ही अकाउंट पड़े हुए हैं, लेकिन कहने की बात फाइनेंस सेक्रेटरी होना चाहिए, ये कोई देता नहीं हमें। दूसरी बात ये है कि हमारे पास 4 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने हॉकी में जीते, जिसमें 3 कप्तान फैसलाबाद के हैं, खालिद महमूद साहब, अख्तर रसूल साहब, तो शहबाज सीनियर साहब। तो अब हालत ये आ गई है कि इस ग्राउंड पे हम जब खिलाते हैं बच्चों को, ख़ुद हमें बाहर बैठ के खौफ आता है कि अगर ये मुस्तकबिल है पाकिस्तान के, इनकी इंजरी हो गई तो सारी ज़िंदगी के लिए बेकार हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो फंड्स भी नहीं है कि हम इनका ट्रीटमेंट ही करवा दें। तो फिर वो वालदैन, गरीब वालदैन के बच्चे होते हैं, वो कहाँ से करेंगे, उसको अफोर्ड नहीं करते वो। क्योंकि इस वक्त मेरे ख्याल में अगर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया लगा लें, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर लगा लें, वो भी संजीदा होंगे, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए हमारी कोई भी गवर्नमेंट, मैं एक नहीं, किसी भी गवर्नमेंट ने वैसे काम नहीं किया जैसे कहना चाहिए। बिलाशुबा शहबाज शरीफ के दौर में एक नौजवान वो यूथ प्रोग्राम आया था, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि हमारे ग्राउंड तो चलते रहें। ये खान साहब को खुद चूँकि स्पोर्ट्स मैन है, उनको तो इसकी कदर होनी चाहिए, चूँकि वो ग्रास रूट लेवल से ऊपर आए हैं, कप्तान रहे हैं, उनको तो खुद सोचना चाहिए कि प्लेयर्स की क्या क्या डिमांड होती हैं, उसको वो डिमांडें पूरी करें, एसोसिएशनों के थ्रू दें, उनको फैसिलिटेट करें ताकि हमें अच्छे से अच्छे प्लेयर मिल सके और हमें स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान जाए, ना कि दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ हमारे जवान जाए। हमारे बहुत सारे महकमों को वो प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। मैं सिर्फ सिचुएशन इस वक्त दिखा दूँ, इस वक्त यहाँ जो ग्रिल्स हैं टूट चुकी, मुकम्मल तौर पर जंगला तो मौजूद ही नहीं है, और गार और गंदगी, पाइप गले हुए हैं, सब कुछ टूट फूट का शिकार है, जो कि हमारे इस वक्त ज़ुबूहा और ऑस्ट्रो ट्रफ की आप सूरत हाल देख सकते हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने भी इसी ऑस्ट्रो ट्रफ के पैसों को ऑरेंज लाइन ट्रेन पे लगा दिया था। इस ऑस्ट्रो ट्रफ का हमेशा से हक खाया जाता रहा है जो इसको नहीं मिला। लेकिन एक पॉइंट है, बहुत सारे ममालिक के अंदर प्राइवेट क्लब्स बना के चीज़ों को अब बहुत बड़ी तादाद में आगे लेके चला जाता है। अगर हम बरतानिया, अमेरिका, यूरोप कहीं भी देखें तो मैं इसलिए मगरब की हमेशा एग्जांपल देता हूँ क्योंकि हमारी हुकूमत का हर वज़ीर जो है वो मगरब की तरफ इशारा करता है। तो मगरब की अगर मिसाल लेंगे तो ये आपको देखना होगा कि प्राइवेट जो क्लब्स हैं उनको प्रमोट करना होगा। जैसे क्रिकेट में, क्रिकेट को फ़रोग उन्होंने दिया और PSL हुई, बहुत सारे हमने तरक्की की, बहुत सारे नौजवान आए। तो हॉकी के अंदर हमें ऐसे इवेंट्स को स्पॉन्सर करना होगा, फिर उनको स्पॉन्सर करवाना होगा ताकि हमारे ये ग्राउंड जो हैं भरपूर तरीके से बगैर गवर्नमेंट की फंडिंग के ये तैयार होंगे, चलेंगे, उनके ऊपर किसी तौर पे भी ताले नज़र नहीं आएंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, खेलों के मैदानों के हवाले से और खेल के फ़रोग के हवाले से। अब हमारे साथ हैंडबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल भी मौजूद हैं और वो खिलाड़ी भी मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान भर के अंदर जो एक वाहिद हमारे पास साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल था, तो उसमें हायर स्कोरर जो थे वो भी शहर फैसलाबाद को एजाज़ हासिल होता है। बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप सेक्रेटरी जनरल हैं पंजाब के। कैसे देख रहे हैं इस वक्त, अगर मैं पहला सवाल ये करूँगा, क्या हैंडबॉल के पास सहूलियत मौजूद हैं और क्या होनी चाहिए और किस हद तक हम कहाँ किस स्टैंडर्ड पे खड़े हैं? अगर जैसे कि अब देखा जाए, जो जैसा कि रूल्स के मुताबिक अभी फैसलाबाद में हो रही है हैंडबॉल, तो हैंडबॉल जो फैसलाबाद में इतनी फैसिलिटीज़ जो थी, इंडोर की फैसिलिटीज़ हैंडबॉल के लिए नहीं है। आउटडोर फैसिलिटीज़ है लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो इंडोर है हैंडबॉल का, और फैसलाबाद में हमारे पास अभी तक इंडोर एक भी हॉल नहीं है। अभी पर 2 साल पड़े हैं
देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, इसके लिए भी टाइम है हमारे पास इसके ऊपर काम करने के लिए और हम इसको बना सकते हैं। लेकिन जो लास्ट हमने साउथ एशियन गेम्स में जो आप लोगों ने गोल्ड मेडल जीता, तो क्या उसका तसलसल बरकरार रखने के लिए और नौजवानों की ज़्यादा तरबियत करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे आलमी मुकाबला जा जीतने के लिए ज़रूरी नहीं इन सहूलियत का होना? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ही इंडोर हॉल का, और उसके लिए फ्लोरिंग जो सी है वो इंडोर में ही लगती है जिस फ्लोरिंग पे हैंडबॉल खेली जाती है, और फैसलाबाद में वो फ्लोरिंग है ही नहीं। डेफिनेटली उसकी ज़रूरत है फैसलाबाद को, और हैंडबॉल को ज़रूरत है आगे पोजीशन लेने के लिए, हमें ज़रूरत है उस फ्लोरिंग की। अगर हम बात करें हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो इस वक्त सलीमी चौक है वो ज़ुबू हाली का शिकार है, वो उसके ऊपर जो काम है वो रुक चुका है। क्रिसन ग्राउंड वाला देखें, वहाँ काम हमारे साहब ने दोबारा शुरू करा है, लेकिन जो करंट सिनेरियो है वहाँ हमारे पास स्पोर्ट्स के मैदान बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं फैसलाबाद में। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हैंडबॉल के लिए तो कोई भी ग्राउंड नहीं है इस टाइम फैसलाबाद में। जो इंडोर हॉल्स ऑलरेडी हैं वो छोटे हैं, वो उसमें हैंडबॉल हो नहीं सकती, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे पूरे ही नहीं उतरते हॉल्स। इसके लिए ज़रूरत है कि हम एक नया इंडोर हॉल बनाएं इसके लिए। ये पाकिस्तान टीम कितने खिलाड़ियों में मुश्तमिल थी जो हैंडबॉल की एशियन गोल्ड मेडल जीत के आई है? 16 खिलाड़ी थे उसमें, और उसमें एक कोच था, साथ मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर। और फैसलाबाद से उसमें कितने खिलाड़ी? फैसलाबाद में उसमें 8 से 9 खिलाड़ी उसमें से फैसलाबाद से थे। और ये खुद आपने अपनी बुनियादों के ऊपर तैयारी की सारी? बिल्कुल डेफिनेटली, नहीं स्पोर्ट्स बोर्ड ने उसमें कैंप लगाया था, लेकिन हमें 10 दिन का कैंप मिला था उसके लिए। लेकिन अगर साला साल ट्रेनिंग हो तो इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? डेफिनेटली हम एशियन लेवल पे अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, और हम बीच हैंडबॉल में एशियन लेवल पे अच्छे हैं। हमने 2008 में एशियन चैंपियन भी रह चुके हैं हैंडबॉल में। तो आपका मुतालबा क्या है इसे, मतलब खिलाड़ियों को कंपनसेशन या सब कुछ क्या मिल रहा है, क्या मिलना चाहिए? सब्ज़ हिलाली परचम बिलाशुबा सीने पर सजाते हैं, लेकिन ये तो मोहब्बत है अपने मुल्क से, लेकिन क्या होना चाहिए और मुमकिनात क्या हैं? खान साहब तो खुद खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, यही तो हम वेट कर रहे हैं कि खान साहब की, अभी उनको 3 साल हो गए हैं, अभी यही वेट कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स के लिए वो क्या करते हैं। अभी तक तो कोई ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन उम्मीद है, और उम्मीद हमें उनसे अच्छी है कि इंशाल्लाह वो कुछ बेहतर करेंगे हैंडबॉल के लिए भी और स्पोर्ट्स के लिए। जो एशियन गेम जीत के आए ये लोग, इनको कोई कंपनसेशन फ़ी या कोई तनख्वाह या कोई अदारों में नौकरियाँ कुछ ऐसी चीज़ है साहब? जी जो प्लेयर्स थे हमारे आर्मी से, वो आर्मी डिपार्टमेंट उसकी करती है, और जो वापडा से थे वो वापडा करती है, और गवर्नमेंट ने इनको हर प्लेयर को 5-5 लाख फ़ी प्लेयर को दिया था। मिल गया? जी मिल गया हमें। चलिए बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ वो खिलाड़ी मौजूद हैं जी जो हमारे पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र। आप ज़रा जगह हमारी जो चेंज कर लें तो हम इनसे इंटरव्यू का आगाज़ शुरू कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। अगर आपसे मैं पूछूं, आपने टॉप स्कोर किया, पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र बने, लेकिन आज आप जिस जगह पे खड़े हैं, मुकाम इसकी नहीं बात कर रहा, जिस लेवल पे हैं, क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनल लेवल को कम्पीट करने के लिए आपने अपनी मदद आपके तहत जो गवर्नमेंट का 10 रोज़ा कैंप के बाद वो सब कुछ मौजूद है जो होना चाहिए? जी, जो पहले साउथ एशियन गेम में हम गए थे ना, उसमें एशियन गेम्स साउथ एशियन गेम में गए थे, उसमें नेशनल गेम के लिए हमारे कैंप लगे थे। उसमें कुछ वापडा के प्लेयर थे, कुछ पंजाब में, कुछ आर्मी के। कुछ में हमें 3 माह कैंप मिले थे पहले। उसके बाद हमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में 10 दिन का कैंप मिला, जिसमें हम ऑलरेडी गेम के लिए कम्पीट करने के तैयार थे, इसलिए हमें अच्छा रिज़ल्ट मिला है, हम भी तैयार थे। लेकिन जो 10 दिन का कैंप है वो एक अच्छे टूर्नामेंट खेलने के लिए काफ़ी नहीं होता। उसके बाद फैसलाबाद में हम कैंप नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि हमारे पास इंटरनेशनल लेवल का कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है। जो ग्राउंड एक ही ग्राउंड यूनिवर्सिटी में मौजूद है वो इंटरनेशनल लेवल पे मेयार पे पूरा नहीं उतरता। उसमें इस मौसम में देखें आप, धूप है, धूप में हम ट्रेन नहीं कर सकते। जब सर्दी होती है, सर्दी में हम ट्रेन नहीं कर सकते। उसमें हैंडबॉल के लिए गम यूज़ करनी पड़ती है, गम के लिए हम आउटडोर यूज़ नहीं करते। उसमें बाल को मिट्टी लगती है और भी काफ़ी प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। इसके लिए इंटरनेशनल हैंडबॉल खेलने के लिए हमें इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है फैसलाबाद। हमारे फैसलाबाद, जब पाकिस्तान पंजाब के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है कि हम आलमी सतह के ऊपर हैंडबॉल की चैम्पियनशिप या इंटरनेशनल ओलंपिक्स के अंदर ये मुकाबले जात जो होते हैं वो जीत सकते हैं। जी सर, पहली बात है फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करे तो हम हर लेवल पे अच्छी हैंडबॉल खेल सकते हैं। जैसे आपको सेब भाई ने बताया कि हम 2 बार के साउथ एशियन चैम्पियन हैं, और एक बार हम जो इंडिया में गुवाहाटी में हुई थी, हम एक स्कोर से, बहुत टफ कंपटीशन के बाद एक स्कोर से हम इंडिया से आ रहे थे। इंडिया की हैंडबॉल हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनकी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, उनकी पार्टिसिपेशन बहुत इंटरनेशनल लेवल पे। हमारी इतनी पार्टिसिपेशन नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है। हमें अच्छा ग्राउंड ही मिल जाए तो इंशाल्लाह हम अच्छे लेवल पे खेल सकते हैं। वापडा की तरफ से आप? जी, मैं वापडा की तरफ से। तो वापडा की तरफ से आप कितने मुकाबला जात कर चुके हैं, और वापडा इसके ऊपर कितना का आप लोगों को फैसिलिटेट या अकोमोडेट करता है? जी, वापडा की तरफ से मैं 2010 से वापडा की तरफ से नेशनल चैम्पियनशिप में हिस्सा ले रहा हूँ, जिसमें काफ़ी गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल के साथ मैं खेल रहा हूँ। इसमें वापडा ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है, हमें जॉब दी है, हमें और भी टीए वगैरह और टूर्नामेंट जीते हैं, हमें प्रमोशन मिलती है। काफ़ी सपोर्ट है वापडा की तरफ से।
कितना अच्छा लगता है। अच्छा, मैं एक बड़ा मेरा अहम सवाल होगा, इंटरनेशनल ग्राउंड लगाएं और पाकिस्तानी ग्राउंड, तो इंटरनेशनल ग्राउंड में वो क्या है जो आप समझते हैं यहाँ होना चाहिए? सर इंटरनेशनल ग्राउंड में जो पहले फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब इधर जो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर में फ्लोरिंग है वो प्लास्टिक ही है, उस पर ड्रिबल का फ़र्क, उसमें शूज़ की ग्रिप का फ़र्क, उसमें जब गम होगी, अब गम बाल को गम लगेगी तो उस पर रिज़ल्ट डिफरेंट होगा। अगर बाल को ग्रिप करना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें हैं जो डिटेल से बता नहीं सकता, लेकिन इंटरनेशनल मैच के लिए खेलने के लिए इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है प्लेयर के लिए। तो आपको लगता है कि इस वक्त हम जिस स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर आने वाले दिन कुछ बेहतर हो तो हम हालात वाक़यात से अगर इमरान खान साहब हमें सहूलियत दे तो सब कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन कप्तान से वैसे 3 साल में मायूसी के अलावा कुछ मिला नहीं किसी खिलाड़ी को। नहीं, हमें तो बहुत कुछ मिला जी। अब साउथ एशियन में हम गोल्ड मेडल हुए, हमें आप खुद जीत के आए हैं ना, आपने मेहनत की है, वो फैसिलिटीज़ तो आपने खुद ही बताई नहीं है हमारे। ये फैसिलिटीज़ तो होती हैं। अब अगर हैंडबॉल स्टेडियम शुरू भी करना पड़े ना तो उसको कम से कम 3 साल लगेंगे। अगर अब 3 साल में अगर डेट पहले आ जाती तो शायद वो कर देते हैं। अभी भी उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह, स्पोर्ट्स मैन है खुद, इंशाल्लाह करेंगे। हमें उम्मीद है, ये पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब हमें जो 5 लाख फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है, अभी तक हमें पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। फेडरल गवर्नमेंट तो बस हमें मिला है, पंजाब की तरफ से कुछ नहीं मिला अभी तक। पंजाब की तरफ से। अच्छा, अब आपसे अगर मैं आखिरी सवाल ही पूछूं, मुतालबा क्या होगा, क्या रिक्वेस्ट करेंगे सहूलियात के लिए, कंपनसेशन के लिए, स्पोर्ट्समैन को आगे इन्हांस करने के लिए, क्योंकि दुनिया पूरी स्पोर्ट्समैन के ऊपर इन्वेस्ट करती है, क्योंकि आप लोग सफ़ीर होते हो, पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा लेके जाते हैं। जी, मुतालबा यही है। पहले नंबर पे हैंडबॉल का ग्राउंड है फैसलाबाद में, ये हैंडबॉल का गढ़ है, हैंडबॉल की बेस इधर से है। सारे तकरीबन 70-80% फैसलाबाद से प्लेयर हैं, तो इसमें ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो प्लेयर की डाइट, उसके बाद रहाइश वगैरह सब अच्छे लेवल पे होनी चाहिए, तो प्लेयर अच्छे लेवल पे मेडल लेके आ सकता है। अच्छे लेवल पे मेडल लेके आ सकता है, और ये बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को इन्हांस किया जाए, इन चीज़ों को आगे लेके चला जाए। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, इनसे इनका मैं थोड़ा सा तारुफ भी चाहूँगा ताकि इनसे बात भी कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। जी, फ़ाद हुसैन मेरा नाम है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी में स्पोर्ट्स का फैसलाबाद में। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि 2023 में पाकिस्तान में एशियन गेम्स होने जा रही हैं, तो जिसमें फैसलाबाद को भी वेन्यू रखा गया है। फैसलाबाद में हॉकी स्टेडियम, जिस यूनिवर्सिटी और दीगर वेन्यूज़ इसमें हैं, जिनमें आर्ची और उसके अलावा कबड्डी और हैंडबॉल के जो मैचेस होंगे। तो ये हमारे लिए बड़ा सिनेरियो है, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स है उसमें फैसलाबाद का एक बड़ा किरदार है। लेकिन इस वक्त हम देखें हॉकी स्टेडियम के अंदर ही मौजूद हैं, जो हालात वाक़यात हमारे ग्राउंड्स के, हमारे फैसलाबाद के इस वक्त स्पोर्ट्स जोन्स के हैं, हमें कुछ अच्छी लगती तो नहीं। 1 साल भी लगे तो इनको तैयारी होते होते 1 से 1.5 साल तैयार होते लग जाएगा, जिस हालत में ये जा चुकी है। जी, एस्टिमेटेड इतना तो जो दुरानिया है वो लगेगा ज़रूर, क्योंकि अभी रीजन चेयरमैन जो राना मुजाहिद साहब हैं, जो हमारे इधर लेजेंड हैं, तो उन्होंने अभी इसके ऊपर डिस्कशन की है। तो आइंदा ये फैसलाबाद में ट्रफ लगने जा रही है, तो एक आउटडोर में लगेगी प्रैक्टिस ग्राउंड में, और एक इधर स्टेडियम में लगेगी। एक स्टेडियम में लगेगी, आउटडोर लगेगी। बहुत शुक्रिया आपका भी। और ये बड़ी खुश आइन चीज़ होगी इस शहर फैसलाबाद को, अगर ये यहाँ साउथ एशियन गेम एक बहुत बड़ा इवेंट है, अगर हमें उसकी मेज़बानी करने का मौका कुछ मैचेस का मिलता है तो बिलाशुबा रेवेन्यू की शक्ल में एक बड़ा आउटकम इस शहर फैसलाबाद को मिलेगा। अपने टैक्स गुजारी के हवाले से तो फैसलाबाद पूरे पाकिस्तान में अपना मकाम रखता है, लेकिन स्पोर्ट्स के ज़रिए भी अपना नाम बनाने में एक अच्छा किरदार और अच्छा मौका हमें फ़राहम किया जाए तो बिलाशुबा हमारे फैसलाबादी ज़ाया नहीं जाने देंगे। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। 2 इंटरनेशनल साबका खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी अपनी फेडरेशन के हवाले से ओहदे भी रखते हैं। एक तो जनरल सेक्रेटरी हैं फैसलाबाद के, जबकि एक फैसलाबाद अगर बात करें तो सीनियर नायब सदर भी हैं। उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हॉकी वाले हैं तो उनकी तरफ ही मैं बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फैसलाबाद के अंदर, पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बड़ी गेम्स का इवेंट आने वाला है, लेकिन हमें भी उसकी मेज़बानी का शर्फ मिलेगा। क्या लगता है कि हमारे ग्राउंड्स, हमारे खिलाड़ी प्रिपेयर हैं? ये कहा जा सकता है कि खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग में अपने आप पे तैयार होंगे, लेकिन कितनी कैपेसिटी चाहिए ग्राउंड्स की कि वो ग्राउंड्स उनको तैयार करते हैं, जो कि हमारे पास इस वक्त। जो भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है वहाँ पे 2 पिचें ज़रूरी होती हैं। यहाँ पे जो इस वक्त ग्राउंड्स हैं वो दोनों बिल्कुल नकारा हैं,
और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो ये इवेंट होने जा रहा है ये सारा क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, क्योंकि जो इन्होंने ये टूर्नामेंट हो रहा है, ये साउथ एशियन गेम्स हो रही हैं यहाँ पे फैसलाबाद में, ये इन्होंने नुमाइंदगी दी है फैसलाबाद को। और मुझे उम्मीद है कि ये जो ग्राउंड्स हैं, और अभी थोड़ी देर पहले हाल ही में डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब अदनान अरशद औलख साहब और सेक्रेटरी ओलंपिक एसोसिएशन चौधरी खालिद साहब और हाजी शफीक साहब हैंडबॉल के वो सेक्रेटरी हैं, वो भी यहाँ पे विज़िट करके गए हैं और सारा यानी कि सारा इनको चेक करके गए हैं कि यहाँ पे इवेंट करवाना है तो यहाँ पे कौन सी जो वो जो वेन्यू उन्होंने डिसाइड किया उसमें क्या कमी कोताही किया है। तो मेरे ख्याल में वो सारा वो डिसाइड करके गए हैं कि फैसलाबाद को ये नुमाइंदगी मिलेगी और इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद का जो क्राउड है, जो इंतज़ामिया, वो पूरे जोशो खरोश के साथ इंशाल्लाह इस इवेंट को पाया तकमील तक पहुंचाएगी। शुभा एक अच्छी काविश है, एक अच्छा ख्वाब है जो शर्मिंदा ताबीर होना भी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सोच रहे हैं, जो आप अभी सोच के बता रहे हैं, बिल्कुल आपकी फीलिंग से ये लग रहा है कि यहाँ मैच हो रहा होगा कि आप देख के बता रहे हैं कि जी क्या क्या इंतजाम होने चाहिए उसके मुताबिक। लेकिन अभी जहाँ हम मौजूद हैं ये क्या ऐसे होना चाहिए कि स्पोर्ट्स गुजर जाए को मेला आएगा तो दोबारा ग्राउंड तैयार किए जाएंगे, उससे पहले जो खिलाड़ी ट्रेनिंग करते हैं वो यहाँ गंदे कारपेट्स के ऊपर, टर्फ के ऊपर ट्रेनिंग करते रहें? आप तो इंटरनेशनल प्लेयर खुद रहे हैं। वो आपकी बात ठीक है, मगर ये इस स्टेडियम के साथ मिसहैप ये हुआ है कि जिन लोगों ने ये बनाया हुआ है वो लोग यहाँ से बेच के निकल गए हुए हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं राना हमाद साहब, वो इसकी सब पूरी तवज्जो दे रहे हैं, और राना मुजाहिद साहब जिनकी काविशों से ये इवेंट फैसलाबाद को मिला है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये इवेंट बहुत अच्छा होगा। और सबसे पहले ये जो पाइपलाइन के अंदर जो रह गए हैं मामलात, जो ग्राउंड बनने वाले रह गए हैं, जो फर्स्ट पिच तैयार होनी है जहाँ पे जो मैचेस होने हैं, और जो सेकंड पिच है जहाँ पे, क्योंकि इंटरनेशनली जो जिधर भी बड़ा इवेंट होता है, मेगा इवेंट होता है, ये बहुत बड़ा मेगा इवेंट है और इसके लिए हमें 2 पिचें तैयार करनी है और मेरे ख्याल में ये जल्द अज जल्द काम शुरू होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके ये पॉइंट से मैं आगे चलूँगा, अगर लेट होंगे तो फिर जब वो विजिट करने आएंगे वो कैंसिल कर देंगे इस। हाँ जी, और मुझे उम्मीद है कि जो ये डीजी स्पोर्ट्स और सेक्रेटरी ओलंपिक और हैंडबॉल के जो हाजी साहब हैं, राना मुजाहिद साहब हैं, इन्होंने पूरा यानी कि कोऑर्डिनेशन के साथ ये सारा मामला तय किया और इंशाल्लाह ये जल्द अज जल्द काम शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल में डीजी साहब से राना साहब की मीटिंग हो गई है, उन्होंने मुझे बताया कि ईद से पहले जो बाहर वाली पिच है वो ईद से पहले स्टार्ट हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला ईद के बाद ये जो अंदर वाली पिच है ये इस पर काम जारी हो जाएगा। इस पर काम जारी हो जाएगा, पुर उम्मीद है। एक अच्छी नवीद आई है सामने। राना इमरान साहब मौजूद हैं कबड्डी के हवाले, क्योंकि ये भी इसके अंदर शामिल होंगी। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पिछली साउथ एशियन गेम्स के अंदर हमारी कबड्डी टीम ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, उसके बाद हमने वर्ल्ड कप भी जीता। हमारे लड़के पोटेंशियल रखते, लेकिन कबड्डी ग्राउंड जहाँ सेकंड पिच बननी है वहाँ कबड्डी ग्राउंड की जगह थी, उसे कभी कहीं शिफ्ट किया जाता, फिर कबड्डी ग्राउंड के लिए जगह मिल गई लेकिन वो फाल नहीं हो सका वैसे जैसे हमारी ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत बहुत ये मुबारक की बात है हमारे लिए कि जो सैफ गेम पाकिस्तान में हो रही है और उसके लिए जो वेन्यू फैसलाबाद सेलेक्ट किया गया उसमें हॉकी है, कबड्डी है, आर्चरी है, हैंडबॉल है, यहाँ पे होना ये खुशाइन बात है। इससे हमारी स्पोर्ट्स प्रमोट होगी। मगर जो फ़िलहाल हमारे पास हालात हैं, जो हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो सहूलतें हैं, वो उस काबिल नहीं है, उस लेवल की नहीं है जिसमें स्पोर्ट्स हो सके। मगर जब इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स आती है उसके साथ वहाँ पर फ़ंड्स भी आ जाते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये तमाम फ़ंड्स आएंगे और ये हमारी ग्राउंड जो है हॉकी स्टेडियम ये भी अपग्रेड होगा, बाहर वाली भी होगी और भी होगी। कबड्डी के बारे में हमारे पास कोई प्रॉपर ग्राउंड स्टेडियम फैसलाबाद में नहीं है। फैसलाबाद जो है वो हमारा कबड्डी का घर है। पूरे मुल्क की जो टोटली स्पोर्ट्स है उसमें 50 से 60% जो स्पोर्ट्स का हिस्सा है वो फैसलाबाद उसको प्रोड्यूस करता है। मगर इसके साथ हमेशा सुतेली माँ वाला सलूक किया जाता है। इनको वो सहूलतें वो चीज़ें लड़कों को नहीं दी जाती किसी भी स्पोर्ट्स में। मैं सिर्फ कबड्डी को नहीं कहूँगा, हॉकी को देख लें, क्रिकेट को देख लें। क्रिकेट में तो खैर बहुत मिलता है, बाकी जो हमारे इलाकाई गेम है उनको उस लेवल पर प्रमोशन नहीं मिलती। मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से ये उम्मीद रखता हूँ क्योंकि वो खुद स्पोर्ट्समैन थे, ये पूरे पाकिस्तान की ये उम्मीद थी उनके लिए। कोई बंदा नून का था, PTI का था, ये मगर ये स्पोर्ट्स के बंदे थे, ये साझे होते हैं एक दूसरे के। और वो लोगों की उम्मीद थी कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब आए ये स्पोर्ट्स को बड़ा प्रमोट करेंगे, मगर वो लेवल वो नहीं हो सका। मगर चले लेट आए, अभी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने सुना है कि ये फंड्स दिए हैं और वो इसको जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाया जाए। ये ना हो अगर काम लेट हो जाए, हमारे जो स्पोर्ट्स फैसलाबाद उन्होंने सेंटर चूज़ किया वो कैंसिल हो जाए बाद में। मगर इसके लिए जल्द से जल्द जो भी जिनको हवाब इख्तियार हैं उनको दिया, उनको उसके लिए जल्दी से जल्दी फंडिंग दे के इसको काम शुरू करें। ये सवाल मेरा भी है कि यहाँ विज़िट करने आएँ, हालात देखें तो ये वेन्यूज़ कैंसिल होने का खदशा पैदा हो जाएगा, क्योंकि हमें फिल फॉर कुछ यहाँ करके दिखाना होगा कि उन्हें आके दिखाएं जी हमने काम शुरू कर दिया, 15 दिन में हमारा ये रेनोवेशन हो जाएगी तो हमारे वेन्यू तैयार है। देखिए जी, अब आप वो आए विजिट करके कोई एस्टिमेट बने होंगे, उसको प्रोसेस को तेज़ से तेज़ करें, सुस्त ना करें। अगर सुस्त किया तो फिर तो ये रह जाएगा।
जो 2023 में टाइम बहुत थोड़ा है, काम बहुत ज़्यादा है, इसके लिए इनको तेज़ करना चाहिए और इसके लिए जो भी बेहतर से बेहतर हो सके उनको करना चाहिए। दुनिया की नज़रें नहीं होंगी क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी कैंसिल होता नज़र आ रहा है भारत के अंदर, और ये मेरे ख्याल में साउथ एशिया का पूरी दुनिया का पहला बड़ा टूर्नामेंट होगा जो कि 2023 में कोरोना के बाद होगा। और अल्लाह से दुआ भी है कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो जाए ताकि ये टूर्नामेंट भी हों और ये खेलों के मैदान अब देखिए जी, सैफ गेम पाकिस्तान में यार ये खुशहाल बात इसलिए है कि पूरे दुनिया में पाकिस्तान का इमेज जो है पॉजिटिव जाएगा कि पाकिस्तान पूरा अमन मुल्क है, यहाँ पे कोई दहशतगर्दी नहीं है, स्पोर्ट्स के लोग हैं, अमन लोग हैं, दुनिया को इसमें अच्छा इमेज जाएगा और ये बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए कोरोना क्योंकि उसकी वजह से सारी दुनिया के तमाम रुक गए हैं, तमाम मामला रुक गए हैं, स्पोर्ट्स भी रुक गई है, बिज़नेस भी रुक गए, ज़िंदगी जो है इंसान की ज़िंदगी रुक गई है। अब स्पोर्ट्स अगर कोरोना के बाद ये होगी तो उससे बहुत अच्छा तासर मिलेगा, लोगों को एक एनर्जेटिक मिलेगा और लोग एंजॉय करेंगे इससे, एक सेहतमंद माहौल मिलेगा। बिलाशुबा पहले कहते भी ये थे, आबिदा रज़ा अब तक आखिरी जुमला आपसे ले लूँ, कहते भी ये थे कि खेलों के मैदान जब आबाद होते हैं तो हस्पताल और मंशियात के अड्डे जो हैं वीरान हो जाते हैं। आखिरी कलमात आप? मैं आखिरी कलमात में ये कहूँगा कि ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है। ये जो सैफ गेमें हो रही हैं ये 89 में इस्लामाबाद में हुई थी और तकरीबन 32 साल बाद ये दोबारा शरफ पाकिस्तान को मिला कि ये सैफ गेम करवाई जाए। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने ये फैसलाबाद को 4 इवेंट दिए हैं जो कि फैसलाबाद में हो रहे हैं, जो कि ये साउथ एशियन गेम में हॉकी है, आर्चरी है और वॉली हैंडबॉल है और कबड्डी है। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका भी, सिटी 41 का भी कि आप आए यहाँ पे तशरीफ़ लाए और सारी जो ये कमियाँ कुताही हैं आप सारी नोट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप ये आवाम की आवाज़ हैं और इनको सुनाएंगे और ये इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द काम शुरू होगा। जल्द से जल्द काम शुरू होगा। इनके आखिरी जुम्मे से सिटी 41 से मैं ये कहूँगा हमारा टीम का सिर्फ मकसद ये है कि हम किसी के ओपोनेंट नहीं हैं, किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ ये है ये खेलों के मैदान आबाद हों जहाँ मनफी असरात मनफी नुकात मौजूद हैं उनको हाईलाइट करें, क्योंकि वो लोग जो सरकार में हैं जिसमें इमरान खान भी हैं, जिसमें सूबाई वज़ीर खेल भी हैं, जिसमें हमारे फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले डिजगोर से मशीद जो हैं स्पोर्ट्स और नौजवान के मलिक उमर फ़ारूक वो भी शामिल हैं, उनके सामने ये चीज़ें रखी जाएँ जो कि शायद उन्हें ना दिखाई जाती हों। बिलाशुबा अगर दिखाई गई हैं तो इसके ऊपर काम जल्द कर दिया जाए, क्योंकि अगर आपको रिपोर्ट्स आ गई हैं, बजट जारी हो गया, ऐलान हो गया है, तो इसको फिल फॉर इसके ऊपर कोई ताखीरी हरबे ना लगाने दिए जाएँ। यहाँ उन लोगों को एलोकेट किया जाए जो काम के हवाले से माहिर हैं और फिल फॉर काम कंप्लीट करते ताकि हमारे मैदान आबाद हों बहुत बड़ी तादाद के अंदर। और इमरान खान का एक जो विज़न है जो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज़म को फ़रोग देना है, वो इसके लिए सबसे बड़ा हमारे लिए होगा कि अगर हमारे स्पोर्ट्स के खेल उनके मैदान आबाद हो जाएंगे तो टूरिज़म हमारी एकदम से दोबारा से बूस्टअप होते पीक की तरफ जाएगी। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।